सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि राम जी अपना एक तीर रावण की महल की तरफ छोड़ देते हैं। अब आगे राम जी ने अपने एक ही तीर से रावण का मुकुट और मंदोदरी के कानों के कर्णफूल दोनों ही काट गिराए। यह सब इतनी फुर्ती से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। ना कोई भूकंप आया, ना ही कोई आंधी चली और ना ही कोई शस्त्र दिखाई दिया। फिर ये मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर गए? सब किसी भयंकर अनहोनी का सोचकर डर जाते हैं। रावण उन्हें कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, तुम सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। मंदोदरी भी बहुत डर जाती है। भय से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाथ जोड़कर अपने पति से कहती है, हे प्राणनाथ, राम को साधारण मनुष्य समझने की गलती न करें। उत्पत्ति, पालन और संहार सब इन्हीं के हाथों में है। एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है। कहती है, आप राम से वैर छोड़ दें, उनका भजन करें। पत्नी की बातें सुनकर रावण हंसता है। कहता है, ठीक ही कहा गया है, स्त्रियों में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। इन अवगुणों की चर्चा फिर कभी करेंगे। मंदोदरी मन में पक्का विश्वास कर लेती है कि मेरे पति कालवश हो चुके हैं। इसी तरह आपस में एक दूसरे को समझाते सुनते रात बीत जाती है। सुबह हो गई है। निडर और घमंडी रावण अपनी सभा में चला जाता है। कहते हैं, मूर्ख को यदि ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाए तो भी उसे ज्ञान नहीं होता। उधर राम जी भी अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं कि पार तो हम आ गए हैं, अब आगे क्या किया जाए। जामवान प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, आप गुणों की खान हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि से एक सलाह देता हूँ। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।